नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और अब बारी है 10 का बाजार देखने की। 10 बज चुके हैं और 10 बजे भी खबरें ठीक ही हैं। खासकर निफ्टी को अगर आप देखें तो संकेत यहाँ पर 30 अंकों की गिरावट के हैं, लेकिन जो शुरुआती संकेत थे उसकी तुलना में थोड़ा सा संभला हुआ रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रियंका भी हैं और अजय भी हैं। और अजय, शुरुआत चाहे जैसे भी हुई हो बाजार की, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि कल हमने ईटी नाउ स्वदेश की शुरुआत की, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। बाजार ने भी काफ़ी अच्छे से सराहा उसे, और जो जितने हमारे बड़े दिग्गज थे या फिर जानकार थे, उन सब ने एक बहुत अहम चीज़ कही कि इससे बेहतर समय ईटी नाउ स्वदेश के लिए नहीं हो सकता था, बिकॉज अब देश में वाकई वो अवेयरनेस है। आप छोटे बड़े निवेशकों को देखिए, टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स में, इन जगहों से बाज़ारों में पार्टिसिपेशन इतना बढ़ा है कि एक तरीके से जो देश की ग्रोथ स्टोरी है उसमें अब उनकी हिस्सेदारी पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा एक्टिव हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल कहा। जैसे कि आधार, ये सब डिजिटाइजेशन जो देश में है, उसने एक तरह का इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया और फॉर्मलाइजेशन किया कई सिटीजन्स को। जो आप बता रहे हैं उस वो बाजार में एक तरह का इंक्लूजन हो रहा है। सारे बड़े दिग्गज हमारे यही बता रहे थे कि जिस समय आप ये लॉन्च हो रहा है चैनल ईटी नाउ स्वदेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, नए डीमैट अकाउंट्स जुड़ रहे हैं, फोलियोज बढ़ रहे हैं, लोग ये एसेट एलोकेशन नाम की चीज़ को समझ रहे हैं कि हम रियल एस्टेट या गोल्ड की तरफ या फिक्स डिपॉजिट की तरफ कंप्लीटली टिल्टेड ना रहें, हम एक बंटवारा करके अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस को इक्विटीज़ में पार्टिसिपेट करें जो एक प्रोडक्टिव एसेट्स हैं। तो क्लियरली ये बात निकल के आई और हम देख भी रहे हैं बाजार की कल ज़बरदस्त सलामी के बाद थोड़ा आराम करना वाजिब है, लेकिन मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट आज भी बहुत अग्रेसिव अच्छा चल रहा है, 0.5% के गेंस के साथ। इनफैक्ट इसी सिलसिले में केडिया सिक्योरिटीज़ के एमडी विजय केडिया जो हमसे बात कर रहे थे, उनके मुताबिक सेंसेक्स 2 लाख तक भी जा सकता है। उनका रुझान मिड कैप शेयर्स की तरफ है, जहां उनके हिसाब से अगर अच्छे स्टॉक में आपने निवेश किया तो नेक्स्ट कुछ सालों में 2 से 3 गुना रिटर्न भी पॉसिबल है। इंडेक्स 1 लाख क्या, इंडेक्स 2 लाख भी होगा, और टाइमिंग का बोलना मुश्किल है। और मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि यहाँ पे समझिए, जैसे वो समीर जी ने कहा कि 1 लाख माने 66% 3-4 साल में, तो मेरे को ऐसी आशा है कि जो मिड कैप जहां पर मैं इन्वेस्ट करता हूं, वो जरूर शेयर अगले 5 साल के अंदर में 2 गुना या 3 गुना होने चाहिए। तो ये ऐसा मेरा मानना है। मयूरेश, आप विजय केडिया को सुन रहे थे, वो काफ़ी समय से मिड कैप में बड़े इन्वेस्टर बन गए 20-25 साल के बाद, और वो कहते हैं कि अगर आपने अच्छा स्टॉक ले लिया तो इंडिया अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि उसमें कई गुना पैसा हो सकता है। तो फंडामेंटल के हिसाब से जो आप आजकल सेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर 3 से 5 साल का व्यू लिया जाए तो कौन से सेक्टर में आपको मयूरेश मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज का पोटेंशियल दिखता है? तो अजय जी, आई थिंक तो विजय भाई इज अ फैबुलस इन्वेस्टर, काफी सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप क्वालिटेटिव नेम्स चूज करते हैं मिड कैप यूनिवर्स से, तो अगले 3 से 5 वर्षों में अभी भी पैसा बन जा सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक टेक्सटाइल क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जितना यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को, और काफी प्लेयर्स अजय जी हमारे यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी पूरा जो प्रोसेस होता है टेक्सटाइल का, कॉटन प्रोसेसिंग से लेके फैब्रिक तक का, इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ये सारी वैल्यू चेन कवर करके, और बहुत ज्यादा लेवरेज बैलेंस शीट पे है ही नहीं। दूसरा, आप देखिए जो चाइना में प्रॉब्लम्स उभर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन चाइना हैज इफेक्टिवली शट डाउन। यूरोपियन देश, अमेरिकी देश, आई थिंक चाइना +1 सोर्सिंग के हिसाब से डेफिनेटली देख रहे हैं, एंड दो वी आर कॉम्पीटिंग विद प्लेयर्स लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हमारी जो क्वालिटी उभर के आ रही है, मुझे लगता है आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट। 3 पहलू इन टर्म्स ऑफ कॉटन विच इज adequately available Indian subcontinent पे, labor cost which is comparable or cheaper compared to a lot of these producing nations, power and water costs are also very very low। इसलिए I think टेक्सटाइल क्षेत्र पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। मल्टी मिलियन ग्रोथ आ सकती है। जो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं, ROC SCL, आई थिंक इसके जो इंसेंटिव्स है और रोडटेप के जो इंसेंटिव्स है, ये सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर फोकस पे रखे, स्टॉक्स दैट वी लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद इन दिस स्पेस। मुझे लगता है वेलस्पन इंडिया
काफी बाकी के स्टॉक चल चुके हैं, केपीआर हुआ, इंडोकाउंट हुआ, वर्धमान हुआ, बट वेल्सपन मुझे लगता है अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक के लिए टू कीप ऑन ग्रोइंग इट्स बिजनेस। 18% शेयर है यूएस बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ कॉटन शीट्स, 12% कॉटन पिलोज। मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक बहुत बेहतरीन कर सकता है अगले कुछ वर्षों के लिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो रेमंड और वेल्सपन इंडिया, ये दो स्टॉक्स पसंद आते हैं मयूरेश जोशी को। इनफैक्ट अगर पूरे आप टेक्सटाइल स्पेस में देखें और यहाँ तक कि फेस्टिवल से जुड़े हुए जो काउंटर्स है वहाँ तेज़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला फैशन, वहाँ तेज़ी दिख रही है, शॉपर स्टॉप, तो यानी शॉपिंग का रुझान लग रहा है फेस्टिवल्स के पहले बना हुआ है। अब एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आपके पास कोई कॉल है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रियंका जी, एक ब्रेकआउट मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर पिरामल एंटरप्राइजेस में होते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप करता हुआ नजर आ रहा है और आज के सेशन में यहाँ पर एक 2800 के ऊपर का एक बड़ा ऑप्शन का बैरियर भी स्टॉक ने पार किया है और जिस हिसाब का ये ब्रेकआउट है, मुझे लगता है ये स्टॉक 3000 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर यहाँ पर कैश या फ्यूचर्स में खरीदना चाहें तो करंट लेवल्स 2840 2850 की रेंज में खरीदारी करके चलें। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी गिवन द वॉलेटिलिटी ऑफ द काउंटर। तो 2810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 2920, 2960 और 3000, ये तीन टारगेट्स मुझे लगता है कि पिरामल एंटरप्राइजेस में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और प्रियंका जी, इस ट्रेड को प्ले करने के लिए मैं ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहूंगा। 2900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन पिरामल एंटरप्राइजेस की खरीदारी करने की सलाह है, जो कि लगभग 160 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसको 150 रुपए तक एक्यूमुलेट करने की सलाह है, 150 और 160 की रेंज में 2900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन पिरामल एंटरप्राइजेस की यहाँ पर खरीदारी करके चले। मुझे लगता है कि यहाँ पर 220 रुपए तक का पहला टारगेट और उसके बाद 250 और 260 तक के भी टारगेट्स 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 120 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन। सो पिरामल एंटरप्राइज में कैश भी और साथ ही ऑप्शंस के जरिए भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। मितेश के पास चलते हैं। मितेश, हमने देखा लास्ट वीक जिस तरह से फार्मा स्पेस में हमें डॉक्टर रेड्डी, डिविस लैब, यहाँ तेजी देखने को मिली। अब एक ट्रेंड दिख रहा है, जैसे एबर्ट हम देख रहे हैं पिछले सिर्फ 2 ट्रेडिंग, आज तो 3rd ट्रेडिंग सेशन होगा, लगभग 20% मुनाफा ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। क्या फार्मा स्पेस में आप तो सिस्टम एल्गो ट्रेडिंग के तहत सेक्टर्स और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्या यहाँ कोई आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है फार्मा स्पेस के लिए? प्रियंका, फार्मा स्पेस में अभी जो ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ है एल्गोरिथम सिस्टम के हिसाब से, जिसमें हमने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट इश्यू की है, डिस्क्लेमर के तौर पे जो भी 4 स्टॉक या 5 स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके ऊपर हमारे क्लाइंट्स के ऑलरेडी बाय साइड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग बज एमएनसी फार्मा में है, जिसमें हमने अबाउट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज देखा है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट का। मुझे लग रहा है फाइजर, ग्लैक्सो, एस्ट्राजेनेका और ये 3 स्टॉक जो है उसमें मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बढ़त देखने के लिए मिलेगी। तो अगले 1 से 3 महीने में अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आप व्यू देखें एल्गोरिथम सिस्टम का, तो कंपेयर टू डोमेस्टिक फार्मा मुझे लग रहा है कि एमएनसी फार्मा में और चौथा स्टॉक सनोफी, तो मुझे लग रहा है कि एस्ट्राजेनेका फार्मा, सनोफी, ग्लैक्सो और फाइजर, ये 4 स्टॉक में बहुत ही अच्छी शानदार बढ़ोतरी अगले 1 से 3 महीने में हमको देखने को मिलेगी। हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये चारों स्टॉक्स में इंक्लूडिंग अबाउट करंट लेवल से 15 से 20% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, तो नज़र रखिएगा यहाँ पर। इस बीच हमारे साथ हमारे सारे मेहमान मौजूद हैं। मयूरेश तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही हिमांशु गुप्ता, मितेश पंचाल हमारे साथ है और अब समित चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ सिसोदिया बने हुए हैं हमारे साथ। लेकिन पहले एक बार नज़र डालते हैं ओएनजीसी के काउंटर पर। आज ये ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 7.5% ऊपर इस समय, और 3.5 करोड़ शेयर्स का ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। तो इस पर नज़र रखिएगा, आज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव दे रहा है। ऑब्वियसली क्रूड का ट्रिगर है यहाँ पर, लेकिन इसने जो पूरा स्पेस है उसे भी एक तरीके से काफ़ी अच्छा टेलविंड दिया है। अब जो बाकी स्टॉक्स को देखेंगे, आईओसी की हमने सुबह बात की थी, ये भी 2.5% ऊपर है। बीपीसीएल पर हमने देखा मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा था, नज़र रखी जा सकती है यहाँ पर। समित, मॉर्निंग टू यू। कोई व्यू है आपका ओएनजीसी पर? करीब 7.25% ऊपर ऑलरेडी है ये, वॉल्यूम्स भी अच्छी हैं, क्या सलाह होगी आपकी समित? गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट ये हमारे बाइंग लिस्ट में है और ये जब से ये स्टॉक ने 137 138 वीकली चार्ट से अगर आप देखो तो काफी टाइम पे 2 से 3 साल के बाद ये स्टॉक ने फर्स्ट टाइम 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया था 137 140 के आसपास। वहां से लगातार हम तेजी देख रहे हैं और आज हम एक स्पाइक देख रहे हैं स्टॉक में।
तो यहाँ से ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है। 164 167 के हम टारगेट इसमें मान के चल रहे हैं। तो ओएनजीसी करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, और कोई भी हल्का अगर यहाँ पे आपको डिप मिलता है 155 के आसपास, तो वहाँ पे इसका रिस्क रिवॉर्ड भी उतना फेवरेबल होगा। आज अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में भी इसमें देखिए तो 7% का एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और लगातार हम एट द मनी स्ट्राइक्स में इसमें लास्ट 2-3 दिनों से तो ये इंडिकेट करता है कि जो ऊपर की तरफ है इसका जो अपसाइड रैली है वो कंटिन्यू रहेगा, और पुट राइटर्स इसमें काफी ज्यादा हावी होते जा रहे हैं जो सपोर्ट देंगे ये स्टॉक के लिए। तो इसलिए 164 एक नियर टर्म टारगेट रहेगा, उसके लिए ओएनजीसी बाय कह सकते हैं विद स्टॉप अराउंड 153। बट हमें लगता है कि इनिशियली ये स्टॉक इवेंचुअली ये स्टॉक 168 170 के जोन में जा सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो देखना होगा आज, यानी एनर्जी स्पेस से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ ओएनजीसी बल्कि हमें दूसरे काउंटर्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब टाटा पावर आप देखिए 5% की तेजी बढ़कर हो गई है। गेल में लगभग 4% की तेजी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया और गुजरात गैस ने जिस तरह से आज एक स्पर्ट दिखाया है। कुछ काउंटर्स और जहां पर तेजी दिख रही है, एक काउंटर दिख रहा है मैरिको और साथ ही पेज इंडस्ट्रीज। क्या यहाँ कोई मोमेंटम आप देख रहे हैं सौरभ डेरिवेटिव्स में? मैरिको की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आज के दिन में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में, और जो इसका जो करंट लेवल है आई थिंक 550 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। पिछले हफ्ते एक ऊपरी लेवल से गिरावट मिली थी, पर आई थिंक 550 के आसपास जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था वहीं उसके ऊपर ट्रेड करा, तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। आई थिंक करंट लेवल से रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अगर कोई ट्रेड बनाना चाहे तो 550 का जो एक स्टॉप लॉस है मैरिको में, वो मेंटेन करके बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में आई थिंक 570 जो उसका रिसेंट स्विंग हाई था वहां तक इस स्टॉक में तेजी देखने मिल सकती है। चलिए मैरिको पर यानी थोड़ा यहाँ मोमेंटम देख रहे हैं। साथ ही एक पीवीआर में भी आज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कई सारे काउंटर्स हैं जो फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, खरीदारी से जुड़े हुए हैं, वहां पर मोमेंटम है, तो पीवीआर में भी आज बाउंस बैक दिख रहा है। पिछले हफ्ते भी अच्छा चला है। अजीत, यहाँ कोई एक्शन दिख रहा है आपको? माफ कीजिएगा हिमांशु, क्या आपको एक्शन दिख रहा है यहाँ? देखिए प्रियंका, क्लियरली पीवीआर एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में है। एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ड्यू टू द नोन फैक्टर्स ऑफ लेट यहाँ पर एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर तेजी का व्यू बनाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल काउंटर है, तो यहाँ पर 1630 का एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर रखने की सलाह है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में 1720 1750 तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो इस व्यू के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। बैंकिंग स्पेस में आपके सिस्टम्स किस तरह के नाम जनरेट कर रहा है मितेश? जैसे बैंक्स की बात करें, काफ़ी फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, सबने अपने सेकेंड क्वार्टर के अपडेट्स दिए हैं जो कुल मिला के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बैंक अभी भी एक लैगार्ड स्पेस बना हुआ है। कोटक बैंक ने थोड़ा रिबाउंड दिखाया था, आज ये फ्लैट हो गया। एचडीएफसी बैंक के साथ भी वही खुला मजबूत था, फ्लैटिन हो गया। आपके हिसाब से बैंकिंग में क्या नेम्स आपके निकल रहे जनरेट करके अपने एल्गो सिस्टम्स में? देखिए जी, आपने जो बोला वो सब प्राइवेट बैंक्स है और एल्गोरिथम एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी जो नाम पिकअप कर रही है अभी वो है पूरे पीएसयू, और उसमें भी बहुत छोटे और मचोले जो बैंक्स हैं जहां पे शायद किसी की ही नजर पड़े, ऐसे ही स्टॉक्स अभी आइडेंटिफाई कर रही है बैंक्स। 3 अक्टूबर को हमने ये एक छोटी सी नोट रिलीज की थी कि हमको विद इन दी बैंकिंग स्पेस बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम सिस्टम पीएसयू बैंक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकती है अगले 15 से 20 दिन में। उसमें पहला नाम है इंडियन बैंक का, जिसमें ऊपर में 170 के टारगेट आ सकते हैं। दूसरा नाम है पंजाब नेशनल बैंक का। मुझे लग रहा है कि वीकली हिसाब से और डेली हिसाब से जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में मिल सकता है। दोनों के हालांकि दोनों एफ&ओ के काउंटर्स है। पंजाब नेशनल बैंक में ऊपर का टारगेट रहेगा 49.50, बैंक ऑफ बड़ौदा में रहेगा 99.50, और उसके बाद लास्ट जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, जिसमें ऊपर का टारगेट रहेगा 27.10। उसके अलावा आई थिंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम का ब्रेकआउट आया है, जिसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट रहेगा 25 रुपये 50 पैसे का। और ये जो पांचों बैंक हैं उसमें मुझे लग रहा है अजय कि अगले 15 दिन से 1 महीने में बहुत जबरदस्त उछाल हमको देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते में आपसे बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि मंगलवार से बुधवार तक आप नए लेवल्स भी देख सकते हैं निफ्टी बैंक, और हम बात कर रहे थे 38,200 38,300 तक के लेवल्स की भी। अभी भी आपको वही सिस्टम दिखा रहा है?
एग्जैक्टली आई थिंक अभी जो म्यूटेड परफॉर्मेंस है उसमें 36,900 37,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मेरे हिसाब से अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव बैंक निफ्टी में बाकी है। इनफैक्ट हमारा जो 1 से 3 महीने का जो नजरिया है वो है 39,000 का, बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन हमारे हिसाब से आई थिंक 38,250 38,000 वो एक इंटरमीडिएट जोन है, बहुत जल्दी वो हम क्रॉस करेंगे और प्रोबेबली दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग तक हम 39,000 तक जा सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ 36,900 के स्टॉप लॉस से हम लोग क्लाइंट्स को खरीदने की, बैंक निफ्टी में खरीदने की सलाह दे रहे हैं और ये जो भी मैं लेवल्स बिल्ड रहा हूँ वो बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स है। चले बिल्कुल, तो अग्रेसिव टारगेट यहाँ से दे रहे हैं मितेश। मितेश, आपका कोई डिस्क्लोजर यहाँ? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है उनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोजीशन हो सकती है। चले, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया आज हमारे व्यूअर्स को ये ट्रेडिंग कॉल्स सजेस्ट की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द